साईनाथ जैसे ईश्वरी विभूति का वर्णन मृत्युमय अमृतगमय ऐसा किया जाता है। यानी कि साईं बाबा का जन्म और मृत्यु के परे थे। मनुष्य जन्म में पृथ्वी पर अवतरित होने के बाद भी वो विधि यानी ईश्वरी अवस्था में थे। लगभग 16 साल की आयु में किशोर अवस्था में अचानक निम्नवृक्ष के नीचे वह शिरडी में प्रथम प्रकट हो गए। सुंदर थी उनकी काया, मोहक थी उनकी माया। ब्रह्म के थे वो ज्ञानी, नहीं थे वो अभिमानी। माया मोह ममता से थे परे वो, हठ योग के थे अधिकारी। कौन है उनकी माता, कौन है उनके पिता, यह ज्ञान पाया न कोई। उलझे हुए थे शिरडी निवासी भाई। अल्लाह मालिक नाम की वो माला जपते थे। सबका अल्लाह भला करेगा ऐसा लोगों से कहते थे। मस्जिद में बसते थे, पेहराव था उनका मुसलमानी। कहे हम उन्हें मुसलमान, फिर भी मस्जिद में अग्नि और धुनी का था साथ। ब्राह्मण और साधु गाते थे उनका गुणगान। पूजा पाठ को देते थे साई प्रथम मान। सदा था जिनमें हरि का निवास, जिन्हें थे सब वर्ण धर्म पंथ सम समान। ऐसे महान ईश्वरी अवतार को मेरा प्रणाम। ओम साई राम। दोस्तों, आज हम बाबा हिंदू या मुसलमान ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज तक ठोस सबूत इस बारे में प्राप्त नहीं हुए हैं। औरंगाबाद जिले के धूपखेड़ में रहने वाले एक भाग्यवान मुसलमान, जिनका नाम चांद पाटिल था, उनकी घोड़ी खो गई थी। इस वजह से वो बहुत दुखी थे। अंत वो अपने घर लौट रहे थे, तब उनकी नज़र एक बाल फकीर पर पड़ी। उस फकीर द्वारा घोड़ी का पता चलने पर उससे वह प्रभावित हो उठे और वह उन्हें अपने घर ले गए। कुछ समय बाद बाबा चांद पाटिल को किसी रिश्तेदार की शादी में शरीफ होने के लिए बारातियों के साथ वो शिरडी ले आए। बारात तो चली गई, बाबा अकेले ही पीछे रह गए। बारातियों के साथ प्रथम जब बाबा शिरडी आए तो भगत यानी मानसापति, जो खंडोबा के पुजारी थे, उनकी नज़र बाबा पर पड़ी और उन्होंने बाबा को आओ साई करके स्वागत किया। तब से लोगों उन्हें साई साई करके पुकारने लगे। बाबा ने अपना डेरा मस्जिद में डाल दिया। तब काशीराम शिंपी, श्याम यानी माधवराव देशपांडे और भगत, उनके ऊपर बाबा का प्रभाव पड़ा। उन्हें धीरे धीरे उनके ईश्वरीय अस्तित्व की ज्ञान उन्हें होने लगी। मानसापति, जो बाबा के शिरडी में बारातियों के साथ प्रथम आगमन से लेकर उनके समाधिस्थ होने तक थे, जो उनके साथ रात में मस्जिद में सोते थे, उनको बाबा ने एक बार कहा था, मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। मैं प्रथम पाथरी में रहता था। मेरी माँ ने मुझे एक फ़कीर के हवाले कर दिया। हरि भक्त पंडित दासगुरु महाराज, जो श्रेष्ठ कीर्तनकार बाबा के परम भक्त है, बाबा के समाधिस्थ के पश्चात 1925 में लिखित भक्ति सारामृत में उन्होंने बाबा का जन्म इतिहास बयान किया है। वह लिखते हैं कि साईं बाबा का जन्म परभणी जिला के मानवत नज़दीक पाथरी गांव में हुआ था। बचपन में ही उनके माँ बाप ने उनको एक फ़कीर के हवाले कर दिया। उसने बाबा को पाल पोस के बड़ा किया और मृत्यु समय अपनी योग शक्ति बाबा को सौंप दी। हेमंत पंत द्वारा लिखित साई चरित्र इस मराठी पोथी के संपादिक पन्नों पे दीक्षित कहते हैं कि साई महाराज कहाँ के रहने वाले थे और उनके माता पिता कौन थे, इस बारे में कोई ठोस सबूत अभी तक प्राप्त हुआ नहीं है। फिर भी महाराज का मोगलाई से यानी कि उस समय के निज़ाम सरकार के अधिकारी प्रदेश से उनका गहरा संबंध था। इससे होने वाली वार्तालाप में अक्सर वो शेलू, जालना, पाथरी और औरंगाबाद का अक्सर जिक्र आता था। एक बार पाथरी निवासी एक सज्जन व्यक्ति बाबा से मिलने आई थी। तब बाबा ने उनसे पाथरी के बारे में पूछताछ की और वहां रहने वाले कुछ प्रमुख व्यक्तियों के हाल हवाल का जायज़ा लिया। उससे उनका पाथरी से विशेष संबंध था, ये बात तो सामने आती है, लेकिन उनका जन्म वहीं पे हुआ था, ये ठोस तरीके से कहा नहीं जा सकता।
आगे काका साहेब दीक्षित इस संदर्भ में लिखते हैं कि साई महाराज अयोनिज थे। इस बात का ज़्यादातर साई के भक्तगण मानते हैं। इनकार कर देंगे, लेकिन खुद को उन्हें ऐसा नहीं लगता। अयोनिस का मतलब है कि स्त्री गर्भ से जन्म ना लेते हुए साक्षात साकार देह रूप लेकर धरती पर अवतरित हो जाना। दीक्षित आगे लिखते हैं कि साईं बाबा ने खुद उनके सामने ये बात कही थी कि अभी वो जाएंगे तो 8 साल के नव रूप में धरती पर प्रकट हो जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान जब अपनी देवकी माँ के सामने प्रकट हुए थे तब वो 8 साल के थे। 8 साल की वो मूर्ति अपने पूरे तेज प्रकाश से जब धरती पर प्रकट हुई तो उसके तेज प्रभाव से शशि सूरज फीके पड़ गए, ऐसे पुराणों में वर्णन किया गया है। साई चरित्र काल के लेखक हेमांड पंत अपनी साई चरित्र की गाथा में लिखते हैं कि जैसे संत रामदेव भीमरथी यानी कि भीम नदी के किनारे और संत कबीर के पिता तमाल को भागीरथी में गंगा नदी में कबीर प्राप्त हुए, वैसे ही ईश्वर स्वरूप श्री साईनाथ 16 साल की उम्र में निम्ब के नीचे शिरडी में प्रकट हो गए। साकुरी के परम पूज्य उपासनी महाराज अपने साईनाथ महिमा स्तोत्र में साई का साक्षात ईश्वर रूप में वर्णन किया है। सदा सत्स्वरूपम चिदानंद कंदम जगत संभवस्थान संहार हेतुम स्वभक्तेश मानुषे दर्शयंतम नमास्मि शरम ईश्वरी सद्गुरु साईनाथम। सदा अपने निजी स्वरूप यानी के अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थिर रहने वाले इस जगत के चैतन्य आनंद के मूलदाता, जगत की उपस्थिति स्थिति और संहार के कारण अपने भक्तों की इच्छा के स्वरूप मनुष्य रूप में प्रकट हुए साक्षात ईश्वर स्वरूप साईनाथ को मेरा प्रणाम। अजन्मा मेघम परब्रह्मम साक्षात स्वयं संभवम राममेवातीर्णम भक्ति दर्शनासुंदरी प्रबोधनम नमामीश्वरम सद्गुरु साईनाथम। सर्वप्रथम निर्मित जन्म और मृत्यु के परे एकमेव जगत कारक साक्षात परब्रह्म स्वयं निर्मित साक्षात प्रभु रामचंद्र दर्शनम हे ईश्वर स्वरूपम साईनाथम महतोम नमस्कारम तो दर्शनम पावनकारम। इन सारे विवरण से दो मुख्य मत प्रणाली सामने आती है। पहले ये कि पाथरी में उनका जन्म हुआ था, लेकिन ये तो सब तर्क वितर्क है, कोई ठोस सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। दूसरा कि अयोनिस यानी कि मनुष्य रूप में साक्षात ईश्वरी अवतार, इस प्रमाण को अगर विचार किया जाए तो भी यह बाबा की देवी शक्ति और चमत्कार से प्रभावित भक्तजनों की अपनी श्रद्धा पर यह निर्भर है। हाँ, उन्होंने अपने कुछ भक्तों को वह हिंदू कुटुंब में पैदा हुए थे ऐसा कहा जरूर था, लेकिन उस भक्त की श्रद्धा भक्ति को ठेस न पहुँचे इसलिए कहा होगा। बाबा ने भी अपने मुस्लिम भक्तों को वो जन्म से हिंदू ब्राह्मण है ऐसा कभी नहीं कहा था। उनके निकटवर्ती भक्तों ने ये जानने की कोशिश हमेशा की, लेकिन बाबा ने अपने अद्भुत लीला से उन्हें चुप कर दिया। हिंदुओं को वो हिंदू जैसा तो मुसलमान को वो मुसलमान जैसा लगते थे। सबका मालिक एक है, यही बाबा सबसे कहते थे। धर्म, जाति, पंथ, संप्रदाय इनमें उलझे हुए लोगों को, कर्मकांड में फंसे हुए समाज को सही राह दिखाकर सच्चाई, प्रेम, सहिष्णुता का मार्ग दिखाने के लिए वो इस धरती पर अवतरित हुए थे। मेरा तो यही कहना है कि भक्तों ने इन सब उलझनों में न पड़ के निरपेक्ष भाव से बाबा के चरित्र तथा लीला का श्रवण करें और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर खुद का उद्धार कर लो। भक्त कबीर कहते हैं, जाति न गुरु की पूछिए, पूछ लीजिए जान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मैन। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।